22 अक्टूबर को खंडारी कैंपस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 90वें दीक्षांत समारोह के समापन के साथ कुलपति आसुरानी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। सिविल सोसाइटी ने प्रेस वार्ता कर 24 अक्टूबर से डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय नैक ग्रेडिंग निरीक्षण का विरोध किया है, जबकि नैक परीक्षा में पास होना कुलपति आसुरानी और कुल अधिपति आनंदीबेन की नाक बनी हुई है। सिविल सोसाइटी के सचिव अनिल शर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति आसुरानी नियमों को ताक पर रखकर विश्वविद्यालय का संचालन कर रही हैं। प्रवेश परीक्षा और परिणाम को समय पर न कराने में उपलब्धि हासिल कर चुका विश्वविद्यालय की कुलपति और राज्यपाल उत्तर प्रदेश जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। विश्वविद्यालय की अनियमितताओं को दूर किए बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में नैक ग्रेडिंग का निरीक्षण या पास करना विश्वविद्यालय से जुड़े हजारों स्टूडेंट के साथ एक बड़ा धोखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो विश्वविद्यालय में अनियमितताएं चल रही हैं उसके ऊपर है। सबसे बड़ी विडंबना और मजाक है कि नाक का सर्वे कराया जा रहा है और यूनिवर्सिटी को सजाया जा रहा है, जबकि जो सिस्टम है वो अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं है, वो ठीक तरीके से नहीं है। बच्चों को डिग्री नहीं मिली है। कल कन्वोकेशन हुआ है, जिनको गोल्ड मेडल मिला है उनको अंक तालिका तक नहीं मिली है। और जो मिथ्या और झूठ नाक के लेने के लिए किया जा रहा है कि जिसमें प्रोफेसर्स जो 203 दिखाए गए हैं और सैंक्शन सिर्फ 94 हैं। इसमें से 170 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये किस मानक से, किस उससे ये प्लानिंग की गई है। और हम ये कहना चाहेंगे कि कुलाधिपति सबसे पहले फोकस ये करें कि यूनिवर्सिटी को स्ट्रीमलाइन कराएं, सिस्टम जो एग्ज़ाम टाइम पे और रिज़ल्ट टाइम पे आए और बच्चों को मार्कशीट टाइम पे मिले, जिससे उनको परेशानी ना हो। 2-2, 3-3 साल, 6-6 साल, 7-7 साल तो लोगों को नहीं हुआ है। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो उच्च स्तर है वो नैक एक्रेडिटेशन से नहीं आएगा जब तक कि सही तरीके की पढ़ाई नहीं होगी। अगर नाक से बच्चों को यहाँ रोका भी जाएगा, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर सिस्टम ठीक नहीं होंगे, एग्ज़ाम ठीक टाइम पे नहीं होंगे और डिग्री नहीं होगी। कई कोर्सेज को बंद करने की बात की जा रही है, कितना उचित है और कितना नैक के ग्रेडिंग में आता है कि जो कोर्सेज़ को बंद की जा रही है वो विश्वविद्यालय का फेलियर है। और विश्वविद्यालय अगर अच्छा होता तो सारे कोर्सेज़ में बच्चे आते और उसमें प्रोफेसर्स अपॉइंट हैं। आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं? एक सिस्टम है, एक पूरा प्लानिंग की जाती है और सारे अपॉइंटमेंट उसी के हिसाब से किए जाते हैं। तो ये कह देना कि हम बंद कर देंगे और प्रोफेसर्स को हटा देंगे, ये अलग तरीके का एक मजाक है। देखिए, जो नीति चल रही है वो जो कुलाधिपति हैं उनका प्रेशर लगता है कि बहुत ज़्यादा है सारी चीज़ करने का। जो भी वाइस चांसलर आता है, जब शुरू में आता है तो वो कहता है कि सारे सिस्टम को ठीक करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर वो उसी सिस्टम में हो जाता है। और जो एक्चुअल में काम करना चाहिए सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता। और नैक में ये सारी चीज़ें, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी यहाँ आगरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और 83 में मैं पास आउट हूँ। जब हम पास आउट हुए थे तो एग्ज़ाम बिल्कुल सही टाइम पे होते थे, रिज़ल्ट आते थे, एडमिशन होता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो ये सारा सिस्टम बिगड़ गया है। किसी भी वाइस चांसलर ने इसको संभालने की कोशिश नहीं की है, ना किसी गवर्नर ने इस बात पे फोकस किया है कि आप ये सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करिए, प्रोफेसर्स को अपॉइंट करिए, प्रोफेसर को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी नहीं दी जाए, उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा लगाया जाए। ये सारी चीज़ें ये नैक में, मेरे हिसाब से तो नैक ग्रेडेशन में ये जो उनका मानक है उसमें ये कहीं नहीं आता। कन्वोकेशन करना और विश्वविद्यालय में सुधार ना करना, कितना ज़रूरत मानते हैं आप? कन्वोकेशन जरूरी है या सुधार करना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो पहले सुधार करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप कन्वोकेशन करें। आप जब का बेसिक सिस्टम ही आपका ठीक नहीं है, अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, मैं अगर फेस पे बहुत सारी चीज़ें लिपापोती करके आ जाऊँ तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। वही सिस्टम विश्वविद्यालय का है। आप चाहे ISO ले आए या कोई भी चीज़ ले आए, ISO भी जो आपके सिस्टम है उन्हीं को ही मानता है।
उसी का ही सर्टिफिकेशन करता है। तो आप किस चीज़ का सर्टिफिकेशन करा रहे हैं? हमने सारे लेटर्स लिखे हैं, हमने सारे पेपर कटिंग्स नाक की जो बेंगलोर में ऑफिस है उसके चेयरमैन को हमने भेजा है। अगर फिर भी टीम आ रही है और नाक का एक्रेडिशन करती है तो वाकई इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। या तो नाक एक्रेडिशन जो है वो मजाक है, या वो इन सब चीज़ों को आँख बंद करके सिस्टम करते जा रहे हैं। हम इसको भी चैलेंज करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके PIL भी डालेंगे। सिविल सोसाइटी आगरा का कहना है कि विश्वविद्यालय में मनमानी का दौर चल रहा है। विश्वविद्यालय में 94 प्रोफेसरों का अनुमोदन किया गया है, जबकि रिपोर्ट में 203 सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दिखाए गए हैं। कई कोर्सेज को बंद कर बिल्डिंग में ताला लगाने की बात की जा रही है। अभी तक कई ऐसे कोर्स हैं जिनमें विश्वविद्यालय युवाओं के लिए प्रवेश की कार्रवाई नहीं कर पाया है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए हर साल हजारों युवाओं के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहा है। 90वें दीक्षांत समारोह में तमाम अनियमितताएं बरती गईं और विश्वविद्यालय प्रशासन दीक्षांत समारोह कर अपनी झूठी वाहवाही कराने का काम कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी राजीव सक्सेना का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को झूठी शान दिखाना छोड़ देना चाहिए। अब मन की बात नहीं चलेगी। युवाओं के भविष्य की चिंता और विश्वविद्यालय की अनियमितताओं को दूर किए बिना विश्वविद्यालय को नैक परीक्षा में पास कराना विश्वविद्यालय के लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बराबर साबित होगा। देखिए, ब्रिटिश टाइम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनी जिनमें कि शांति निकेतन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद साहब है या नहीं। उस समय UGC जैसे मामले नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी एक्ट था और एक्ट के तहत बन गई और मानक वगैरह भी अपनी जगह। ये ऑटोनोमस, अगर जो हमारे से हमें सम्मान देना चाहिए, तो ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है उसके तहत डेवलप हुआ। अब ना तो हम ऑटोनोमस रहे आगरा यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट में, ना हम स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी रहे। जाने कौन सा शासन आदेश कब निकलता है मालूम नहीं पड़ता है। जो बहुत पॉपुलर आदेश हैं उनमें ये UGC के निकलते हैं, वो पब्लिक अप्रोच में होते हैं, उनके बारे में जानती है। यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी सीनेट है। सीनेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ के पास्ट आउट ग्रेजुएट्स का। मेरे ख्याल से सारी सीटें वैकेट पड़ी। क्या हालात हैं विश्वविद्यालय? अब जब सारी सीटें वैकेट पड़ी गई हैं तो एनआरकी होगी। इसका इलेक्शन कराएं। सीनेट की जो वैकेंट सीटें उन्हें बाकायदा ड्यू कोर्स में यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से या UGC के नॉर्म्स के हिसाब से इन्हें पूरी कराएं, तब यूनिवर्सिटी की एक पकड़ होगी। आप बताइए, मजाक हो गई ये हर आदमी मुकदमा करना चाहता है, ये करना चाहता है, सब चीज़ें सब जुडिस हुई हैं। क्यों नहीं ये इंटरनल कोर्ट बनाते हैं? क्यों जो प्रॉब्लम सामने लाई जाती है उनका सलूशन क्यों नहीं करते हैं? इनके निर्णय से सहमत होके जाए आदमी, वो तो समझ में आता है हाई कोर्ट, पर ये करें ही नहीं, ये समझ से परे बात है। और जो अच्छे समझदार व्यापक दृष्टिकोण के लोग हों यूनिवर्सिटी में लाए जाएं। हमारे यहाँ तो कुलपति में आजम खां साहब भी आ चुके हैं, जिनकी जो वहाँ गति हुई आप जानते हैं। यहाँ समझदार लोग लाए जाएं जो निष्पक्ष हों, व्यापक दृष्टिकोण वाले हों और उनकी स्वीकारता हो समाज के सभी वर्गों में। आशु रानी जी ने ये कह रही हैं लगातार हम बहुत सुधार कर रहे हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट के भविष्य की। आप टाइमलाइन प्रोग्राम क्यों नहीं जाते हैं? हर डिपार्टमेंट का एक कार्यक्रम होता है कि कितने दिन में डिग्री मिलेगी, कितने दिन में होगा, परीक्षा कब होगी। एक टेंटेटिव प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के मेन गेट के दाएं बाएं बोर्ड लगाएं। और अगर नहीं है तो हमारे यहाँ PWD डिपार्टमेंट बहुत सबसे पुराने डिपार्टमेंटों में है, उससे गाइडलाइंस ले लें। वो बोर्ड लगा देगा, होर्डिंग लगा देगा, इसके स्पॉन्सर्ड मिल जाएंगे बहुत सारे हैं। मालूम तो पड़े क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं करना है। एक विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश करें आज है। मन की बात नहीं करें, विजन डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में जारी करें हैं। अगर आप मन की बात अगर VC कर रही हैं तो VC की इतनी ताकत नहीं है
जो लोग मन की बात करते हैं उनमें बहुत ताकत होती है, धन भी होता है, बल भी होता है, ताकत भी होती है ना। तो मन की बात करने का दौर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट की बात करने का दौर है। और हमारे गणमान्य लोगों को जिस इंस्टीट्यूशंस के भी हेड हैं उसके इंटरेस्ट को और उससे जो जो सर्विसेज जुड़ी हुई हैं उनकी कंडीशन बेटरमेंट को देख के अपना बात करनी चाहिए, परीक्षा जारी करनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा और परिणाम समय पर करने में नाकाम और अनियमितताओं को दूर किए बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में नए ग्रेडिंग निरीक्षण की सिविल सोसाइटी ने मीडिया के माध्यम से आपत्ति जताई है। फिलहाल देखना ही होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी और अनियमितताओं पर विराम लग पाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।